नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। ये देख लेते हैं कि फ्राइडे की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें, हरियाली यहां छाई हुई है। 56-57 अंकों की स्ट्रेंथ, 19,550 के करीब हम यहां ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 80 अंक ये कमजोर होकर कर रहा है कारोबार। और नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 15 अंकों की कमजोरी यहां पर भी इस समय नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो निके, जो कि हर दिन हम देख रहे थे हरे निशान के साथ ट्रिपल डिजिट गेन्स पे खुल रहा था, आज 93-94 अंकों की कमजोरी यहां पर दिख रही है। बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं थोड़े से मिक्स बैग दिख रहे हैं, कुछ आधे प्रतिशत ऊपर है, कुछ आधे प्रतिशत नीचे। तो मिक्स्ड ओपनिंग यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कमोडिटी मार्केट की बात करें तो क्या बुलियन, क्या मेटल्स और क्या कच्चा तेल, सब में चौतरफा तेजी जारी रहती हुई दिखाई दे रही है। मल्टी मंथ हाइस पर अधिकतर कमोडिटीज ट्रेड कर रही हैं और कमजोर डॉलर का मिल रहा है सहारा। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक का प्रदर्शन काफी अच्छा है, कमोडिटी मार्केट में स्ट्रेंथ है। नॉट दैट इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग टू हैपन, बट हुआ क्या एग्जैक्टली? जबरदस्त एक्शन है नया। जितना पिछले हफ्ते की सुस्ती थी, थोड़ा करेक्शन के मूड में बाजार थे, उतना ही तेजी के मूड में इस हफ्ते दिख रहे हैं। और पिछले 4 दिन से, यानी कि इस हफ्ते हर ट्रेडिंग दिन हमने देखा है अमेरिकी मार्केट्स आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिखे हैं। तो कल भी लगातार चौथे दिन आपने बढ़त का ट्रेंड देखा है। हालांकि 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि डाउ की रेंज थोड़ी नैरो हो गई है। परसों भी हमने देखा था हल्की बढ़त लेकर डाउ बंद हुआ था। कल भी हमने देखा सिर्फ 125 अंकों की रेंज में डाउ पर कारोबार होते दिखा, बट उसमें भी करीब 50 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। तो वैसे ट्रेंड इसका बरकरार है, बट डाउ के अलावा जो बाजार में हो रहा है वो शानदार एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। नैस्डैक कल 1.5% आपको उछलते हुए दिखा है। जो आउट परफॉर्मेंस है नैस्डैक की पिछले कुछ दिनों की, वो बरकरार है। S&P 500 और रसल 2000 दोनों ही करीब 1% की तेजी के साथ बंद होते दिखे, तो वहां पर भी जबरदस्त एक्शन था। तो जो ब्रॉडर मार्केट की एक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। और हम देख ही रहे हैं लगातार दूसरे दिन जो अप्रैल 2022 के ऊपरी स्तर पर आपको S&P 500 और नैस्डैक बंद होते हुए दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर का जबरदस्त एक्शन है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स तेजी में है। कल दिग्गज आईटी शेयर्स में बढ़िया खरीदारी हुई। अल्फाबेट करीब 4.5% आपको उछल कर आए, क्योंकि इनके एआई प्लेटफॉर्म को अब अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। वहीं मेटा में हमने देखा करीब 1.5% की तेजी थी। कई सारी ब्रोकरेजेस इस पर पॉजिटिव हो रही हैं जब से उन्होंने अपनी नई सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स को लॉन्च किया है। इसके साथ ही कल अमेजॉन में आपने 3.25% की तेजी देखी, क्योंकि इनके जो प्राइम डे सेल्स हैं यूएस में, वो शानदार रिस्पॉन्स यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। एक दिन में काफी बढ़िया सेल्स आती हुई दिखी। तो इन शेयर्स की वजह से हमने देखा बाजार में पॉजिटिविटी थी, बट ओवरऑल बाजार ही अच्छे मूड में था। नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो गई है। कल पेप्सी के नतीजे आए थे और उसके दम पर करीब 2.5% ऊपर ये शेयर आपको आते हुए दिखा। आज कई सारे दिग्गज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नंबर्स आने वाले हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी, वेल्स फार्गो और साथ ही ब्लैक रॉक। तो यहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। तो नतीजों के लिहाज से काफी एक्टिव डे रहने वाला है, बट गोइंग इनटू अर्निंग सीजन मूड माहौल काफी अच्छा हो चुका है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके साथ ही हमने देखा जून महीने के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आते हुए दिखा। 0.1% की बढ़त रही। बाजार का अनुमान 0.2% था, तो अनुमान से बेहतर आंकड़ा आया। तो इन्फ्लेशन में गिरावट के बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक तरह से आप कर सकते हैं उनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा जो आया है वो भी आपको गिर कर आया है, अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है। तो वहां से भी बाजार पॉजिटिविटी ले रहे हैं। इनफैक्ट इस डेटा के बाद और परसों के इन्फ्लेशन के डेटा के बाद हम देख रहे हैं कि जुलाई में तो लोग अभी भी दरों की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं, बट जुलाई के बाद क्या सितंबर या नवंबर में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके अनुमान में काफी तेज गिरावट आपको एकदम से आती हुई दिख रही है। तो बाजार रेडी हो रहा है कि शायद वन एंड डन, जो बग्गा साहब भी कह रहे थे कि ये जुलाई की पॉलिसी हाइक आखिरी हो सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में भी लगातार गिरावट आ रही होगी। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे 16 साल की ऊंचाई पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड थी, 4.1% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड चली गई थी। वहीं ये फिसल कर अब 3.8% के नीचे आ गई, करीब 3.77-3.75% की रेंज में आ गई है। तो बाजार रीएडजस्ट कर रहा है कि शायद एक रेट हाइक से काम बन जाए, 2 रेट हाइक्स की जरूरत नहीं पड़े, और वहां से आप काफी बढ़िया पॉजिटिविटी आते हुए देख रहे हैं। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार रहा।
ऑफ कोर्स ये सारा जो डेटा आ रहा है और बाजार का एक्शन हो रहा है, इसका कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर भी बड़ा रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 के निचले स्तर पर, यानी कि 15 महीने के निचले स्तर पर बरकरार है, अब तो 100 के भी नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। तो वहां से फिर कमोडिटीज में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। कल भी हमने देखा कच्चे तेल में उछाल आया, अब ब्रेंट आपका ऑलमोस्ट $82 के करीब आते हुए दिख रहा है, 3 महीने की ऊंचाई पर है। साथ ही ओपेक और आईईए दोनों ने ही डिमांड फोरकास्ट बढ़ाया है 2023 और 2024 के लिए, दोनों में ग्रोथ आएगी जहां तक तेल की डिमांड का सवाल है। सोने और चांदी में भी हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना है, चांदी करीब 2 महीने की ऊंचाई पर है। तो बढ़िया एक्शन कमोडिटी बाजार में आ रहा है क्योंकि करेंसी पर इंपैक्ट आ रहा है, बट उससे भी ज्यादा बढ़िया एक्शन आपको इक्विटी मार्केट्स में आते दिख रहा है और ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया मूड में आपको दिख रहे हैं। चलिए, तो इक्विटी हो या कमोडिटी स्पेस, सारी जगह हरियाली छाई हुई है और ऐसे में हमारे मार्केट्स आज किस तरह के क्यूज लेकर आगे बढ़ते हैं, क्या रिएक्शन दिखाते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने एफआईएस की तरफ से कैश स्पेस में आते हुए देखी है, जहां पर 2240 करोड़ के आसपास की खरीद दर्ज हुई है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने एक बार फिर से हाथ पीछे खींचे हैं और 1200 करोड़ की बिकवाली वहां पर आती हुई नजर आई है। तो जिस तरह के दमदार ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स का तो बीच बीच में शक्ति प्रदर्शन जारी रहता है सर, ग्लोबल मार्केट्स का भी अब सहारा मिल रहा है। आज बताइए सर, कुछ नए रिकॉर्ड हाइस की तैयारी या निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज को पकड़ के ही चलने में सेफ्टी देखेगा? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, भारतीय बाजार जिस तरह से आप देखना चाहें दोनों तरफ के मौके दे रहे हैं, जहाँ एक और हर रोज 19,500 के आसपास उसके ऊपर पहुंचकर बाजार एक बार उन लेवल्स को छूने की कोशिश करते हैं। वापस दिन के दौरान आपको सेकंड हाफ में हल्का फुल्का करेक्शन भी मिलता है। मजे की बात है कि लगातार 4 दिनों से ग्लोबल सपोर्ट बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए कमजोर हो नहीं पा रहे हैं और बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग है, उस वजह से आप अटक भी जाते हैं। आज भी कमोबेश वैसा ही ट्रेड दिखेगा। ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूत शुरुआत करेंगे, मजबूत शुरुआत करने के बाद थोड़ा और बढ़ेंगे क्योंकि बाजार हल्के हैं। कल वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद थोड़ी और तेजी बन सकती। तो एक तो ग्लोबल सपोर्ट है आपके पास, दूसरा एफआईएस की तरफ से भी आंकड़े खरीदारी के कैश मार्केट में 2200 करोड़ से ज्यादा के हैं। हालांकि वायदा कारोबार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है उनकी तरफ से, लेकिन नेट आंकड़े ठीक है, तो वो भी एक सपोर्ट है जो आपको मिलेगा बाजार से। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग का सवाल है, कुछ लेवल्स ऐसे हैं जहां पर बाजार रुकता अटकता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ भी रही, तो उस लिहाज से वापस आपको नीचे मिले खरीदारी का मौका बनेगा। जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो 19,300-350 की रहेगी और ऊपरी स्तर पर 19,500 19,550 हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये जरूर कमजोर है। बैंक निफ्टी में जैसी ताकत देखनी है वो दिख नहीं रही है। कल हल्की फुल्की 25 पॉइंट की बढ़त भले ही रही हो, लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के उसके बाद वाले बहुत खराब रहे। तो ऐसे में अब 44,450 44,550 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का काम करेगी आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 44,925 45,000 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में थोड़ी रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी पॉइंट से धन्यवाद दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो कमोबेश वही एक रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड करते हुए दिखे, कोई इनहेरेंट कमजोरी नहीं है, लेकिन आप रेंज में ट्रेड करें वही आपके लिए सबसे बेहतरीन रणनीति होगी। 19,300-350 सपोर्ट रेंज सर ने जो सुझाई है आपके सामने स्क्रीन पर, 19,500-550 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाली बैंड बनती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 44,450 से 550 यहाँ पर आज सहारा मिलता हुआ बैंक निफ्टी को दिखाई दे रहा है और जो अपर बैंड है वो 45,000 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। मतलब ये वो रेंज होगी या लेवल होगा जहां पर बैंक निफ्टी रुकावट झेलता हुआ दिख सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। नतीजे भी आ रहे हैं, आज भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं, तो आइए अरमान से ही जान लेते हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और कहां कहां रखनी है नजर। अरमान मॉर्निंग, नंबर्स भी बताइए, आज कौन से आने वाले हैं, कल कौन से आए हैं, ट्रिगर्स एंड खबरों के दम पर एक्शन। जी गुड मॉर्निंग। आज भी नतीजे हैं जैसा कि आपने कहा। एफ&ओ में अगर आप देखें तो बंधन बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में सीसीएल प्रोडक्ट्स, कोरोमंडल इंजीनियरिंग, टाटा स्टील, यूनिकेम लेबोरेटरीज, वीएसटी और कैसोराम और जेएसडब्ल्यू और जीएसडीएल जैसे स्टॉक है जहां में आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। डब्ल्यूपीआई का जून का डेटा भी आएगा।
हैप्पीएस्ट माइंड्स पर ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में इक्विटी जारी करने अलॉट करने के प्रस्ताव पर जो है विचार किया जाएगा। IPO के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पे सेंको गोल्ड जिनकी IPO की लिस्टिंग होनी है और कई सारे स्टॉक्स में आपको एक्स डेट्स होती हुई दिखेंगी जिसमें डिविडेंड्स की कई सारे हैं, जिसमें बॉश में अगर आप बात करें 280 का डिविडेंड है, लुपिन की बात करें 4 रुपये का डिविडेंड है, बिरला सॉफ्ट 2 रुपये का और कई सारे स्टॉक है वहाँ पर। चंद्रयान 3 जो भी लॉन्च होने वाला है लगभग 2:35 PM के आसपास जो है वहाँ पर आपको श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता हुआ दिखेगा। नतीजों में विप्रो पर आपको ध्यान रखना है, नतीजे जो हैं जो अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आए हैं नतीजे। आय लगभग गिर कर आई है, 1.5% के आसपास गिरावट आती हुई दिखी है। आप डॉलर रेवेन्यू की बात करें, डॉलर आय की बात करें, वहाँ पर भी लगभग डॉलर 1.6% के 1.6% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। अब मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पर जो है कंज्यूमर मार्जिन्स जो है 15.8% से गिरकर लगभग 15.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 16% का था, तो उस हिसाब से जो मार्जिन्स हैं वो कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कैश में कई सारे स्टॉक्स के नतीजे हैं जिसमें अगर आप बात करें टाटा मेटालिक्स, जिसमें ऑपरेशनली आपको नतीजे जो हैं वो बढ़िया दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 46% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं आय की बात करें, आय तो हालांकि गिरकर आई है पर ऑपरेशनली इसीलिए बेटर है क्योंकि आपको कामकाजी मुनाफे में बढ़त दिख रही है, मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 3.6% से बढ़कर मार्जिन जो है 5.4% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी अगर देखें तो 1.2 करोड़ से बढ़कर लगभग 4.6 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। एंजल वन यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 18.4% के आसपास जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 39.06% से बढ़कर 39.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं और कंपनी ने 9.25 शेयर पहले जो है डिविडेंड का ऐलान भी किया है। IPO अपडेट्स के हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका डे 2 का अपडेट है आज अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे है, यहाँ पर बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। ओवरऑल 16 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है जिसमें रिटेल का हिस्सा 36 लगभग 37 टाइम्स के आसपास है। NII का हिस्सा लगभग देखेंगे 28 टाइम्स है और QIB वगैरह आप देखेंगे लगभग 4 गुना के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। खबरों के हिसाब से पतंजलि फूड्स जहाँ पे नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है उसका OFS का अपडेट है तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 2 गुना के आसपास आता हुआ दिखा है। क्लियरिंग प्राइस जो निकल के आया है वो 1103.8 के आसपास का जो है निकलते आया है और ये भी अपडेट है इसमें कि OFS में प्रमोटर ग्रीन शो ऑप्शन का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो एडिशनल शेयर्स 2% वो और अधिक अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो बेचने का ऑप्शन था वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। JBM ऑटो यहाँ पर अगर आप बात करें अलग अलग राज्यों और कंपनियों से मिलकर लगभग अगर आप देखें 500 ई बसों की सप्लाई का जो है ऑर्डर मिला है। कंपनियों सब्सिडरी कंपनीज को जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। TTK हेल्थ केयर कंपनी ने वॉलंटरी डीलिस्टिंग का जो डिटेल्ड ऑफर जारी किया है जिसमें डीलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस जो रखा है वो 1051.3 के आसपास का रखा है, जो कि अगर आप बात करें जो पहले अगर आप था वहां पे जो पहले ये वाला था 1051.3, अब वहां से ये जो डीलिस्टिंग ऑफर है ये बढ़ा दिया है। अभी जो अब ऑफर बढ़ा के जो उन्होंने कर दिया है वो है 1201.3 के आसपास का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 1307 के आसपास का है। और बल्क डील्स की अगर आप बात करें तो सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अगर आप बात करें तो वेंदरबिल्ट यूनिवर्सिटी लगभग उन्होंने 6.5 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचते हुए दिखे हैं। 0.6% के आसपास की हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखे हैं। और CSB बैंक यहाँ पर अगर आप बात करें FPI ने यहाँ पर जो कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन हैं उन्होंने लगभग 35.9 लाख शेयर्स बेचे हैं 295 के आसपास के हिसाब से और उनकी जो है एंटायर स्टेक सेल का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 106 करोड़ की। ओके चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं कहां पर आज उन्हें कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो विप्रो के नंबर्स पर बात कर लेते हैं। कल हमने देखा था पूरा IT स्पेस चढ़ा हुआ था, विप्रो भी स्ट्रेंथ लेकर ही बंद हुआ है, लेकिन नंबर्स जो इसके आए हैं वो एस्टिमेट से हमारे अनुमान से कमजोर रहे हैं। आज कैसे तैयारी की जाए विप्रो के लिए? तो देखिए मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जैसे देखा जाए तो जितने भी नंबर्स अभी आ रहे हैं वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड थे, बट अगर ये बिलो एक्सपेक्टेड है तो मुझे लगता है थोड़ा और वीकनेस इसमें देखने मिलेगा। अभी तक ये स्टॉक देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 400 और 380 के रेंज में। अगर ये 380 के करीब अगर खुलता है तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजिशन बनाए जा सकते हैं क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। बट अगर हायर लेवल्स पे अगर ओपन होता है 400-405 के करीब तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा वापस मुनाफा वसूली करे या तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में पोजीशन थोड़ा कम करे और किसी अदर जैसे कि TCS के ऑलरेडी नंबर आ चुके हैं, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट या ट्रेडिंग किया जा सकता है।
राइट, चलिए और सर पूरे आईटी स्पेस पे क्या व्यू है, क्योंकि हमने देखा कि जब से नंबर्स का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है, टीसीएस के नंबर्स आने के बाद जैसे जैसे ऑफिशियली हमने रिजल्ट सीजन का आगाज होते हुए देखा, आईटी स्पेस है वो यहाँ पर लीडरशिप गार्नर कर रहा है। इज इट हियर टू स्टे? ओवरऑल आईटी स्पेस पे क्या व्यू है? नहीं देखिए, मुझे अगर यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, अगर जैसे भी नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर्स आने के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं कहूँगा कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि गाइडेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा हर एक कंपनी के लिए। बट ये ओवरऑल मुझे लगता है कि जो मिड साइज कंपनीज है वहाँ पे अच्छा एक्शन रहेगा। स्पेशली हमें लगता है कि टेक महिंद्रा अच्छा है, LTIM अच्छा है, वहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशन अगर बनाई जा सकती है यहाँ से फॉर नेक्स्ट लेट्स से 3 to 6 मंथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बंधन बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, कल काफी कमजोरी लेकर बंद हुआ है दिन के निचले स्तर पर, आज कैसे तैयारी करें? तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो काफी निगेटिव फॉर्मेशन है, और अगर बैंक के स्टॉक्स में अगर आपने जो तेजी देखी थी उसके अगेंस्ट इसका फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि इसमें और भी मंदी हो सकती है। एक बार नंबर आने के बाद भी इसमें कुछ पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 रुपए के करीब एक अच्छे सपोर्ट के करीब आ जाएगा, और उन लेवल्स के करीब अगर शायद रिजल्ट्स के बाद अगर मिलता है तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 190। सर आपको आज क्या पसंद आ रहा है, कहाँ नजर होगी? तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर एक्टिविटी है तो बिल्कुल प्राइवेट बैंक्स में करते हुए हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, स्टॉक्स में देखी थी, और कुछ एक इंश्योरेंस कंपनी थी। मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व जो 1620 के करीब का क्लोज दे चुका है, वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजिशन बनाए, स्टॉप लॉस रखे एट 1670, टारगेट रखे 1700 के, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल्स और माइनिंग में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा अट्रैक्शन है। यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर और हिंडाल्को दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है हिंडाल्को भी करंट लेवल से लॉन्च किया जा सकता है, जो 435 के करीब का क्लोज है। यहाँ से इसमें अगर तेजी बनते हैं 455 के लेवल इसमें मिल सकते हैं, और 420 का हम स्टॉप लॉस रखते चलेंगे। ओके सर, एक बार आप बजाज फिनसर्व का स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे सर? स्टॉप लॉस 1570 रुपए का है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। हाँ 1570 का स्टॉप लॉस, ओके, और 1700 का टारगेट? 1700 के टारगेट। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो क्लियरली सर ने कहा है प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस पे रखिएगा नजर। बजाज फिनसर्व आज के लिए पसंद आ रहा है, थोड़ा स्टॉप लॉस सर ने बढ़ा दिया है, बट 1700 का टारगेट इवेंचुअली बनता हुआ दिख रहा है। और हिंडाल्को, वैसे तो मेटल स्पेस में JSW स्टील की भी बात की, लेकिन हिंडाल्को इनको खासा पसंद आ रहा है। 455 का टारगेट रहेगा, 420 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति भी जान लेते हैं, क्योंकि भारी भरकम एक्शन यहां पर भी दिखा है। हमारे साथ कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कच्चे तेल से करेंगे शुरुआत, $81 के पार है 3 महीने की ऊंचाई पर। अब क्या और मजबूती दिखेगी या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बेसिकली जो रिजल्ट कल आए थे पर्टिकुलर IEA और OPEC के रिपोर्ट्स जो है उसमें भी वैसे देखे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2024 में डिमांड को लेके अभी भी कंसर्न है, बट सामने सप्लाई भी नीचे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये रैली और एक्शन हो सकती है। और लास्ट शो में भी मैंने इसका इंडिकेशन दिया था कि आगे जाके अच्छी रैली क्रूड में देखने को मिलेगी, और ये सप्ताह में देखे तो करीबन 4% की रैली देखने को मिली। बट मुझे लग रहा है अभी ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ने 78 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया और कंफर्ट के साथ वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो न्यू रेंज मुझे लग रहा है कि 78 से लेके 83 की ब्रेंट की रह सकते हैं, तो थोड़ी और तेजी यहाँ पे आने बाकी है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में अगर कुछ आज टिप मिलता है 6210 के करीब बाय करें क्रूड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6140 का। मुझे लग रहा है कि एक बार 6350 तक के लेवल वहाँ पे दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया आपने? स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए रहेगा 6140। ठीक है। अच्छा, चांदी में क्या किया जाए? बड़ी धुआंधार तेजी दिख रही है, परसों क्लोजिंग 2500 रुपए ऊपर थी, कल की बात करें तो 1900 रुपए ऊपर की क्लोजिंग है, 75,000 75,000 के करीब क्लोजिंग दिखी है, क्या करना है? डेफिनेटली 7.5% की तेजी सप्ताह में देखने को मिले। 2 ट्रेडिंग सेशन में तो काफी अच्छी तेजी सिल्वर में आ चुके हैं। मुझे लग रहा है थोड़े जो रिस्क लेना चाहते हैं वही वहाँ पे अप्रोच करें, क्योंकि इतनी तेजी के बाद थोड़ा वोल्टिलिटी वाला दिन हो सकता है। बट यस, जब तक डॉलर इंडेक्स की बात करें 100 के नीचे स्लिप हो चुका है, तो डॉलर इंडेक्स जब तक 100 के नीचे ट्रेड करेगा कोई बड़ी वीकनेस के असर नहीं दिख रहे।
मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे के वॉल्टिलिटी में अगर सिल्वर आपको 75,000 के करीब मिलता है तो अभी भी आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 74,520 का, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 76,520 तक के लेवल, यहाँ से और 1,000 पॉइंट तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। और मेटल स्पेस में क्या पसंद आ रहा है? मेटल स्पेस में लगातार मेरी प्रेफरेंस कॉपर पे रही है और लास्ट वीक में 4.5-5% की बढ़त है। स्टिल मुझे लग रहा है कि अभी भी वहाँ वैक्यूम है। डॉलर इंडेक्स की करेक्शन है, चाइना के जो एफर्ट्स है टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। कॉपर में बाय करें, 737 के करीब बाय करना है, 730 के स्टॉप लॉस के साथ 750 का टारगेट रहेगा। वही जिंक में बाय कर सकते हैं 218 के करीब विद स्टॉप लॉस ऑफ 215। अपर साइड मुझे लग रहा है 223 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर कोई स्ट्रेटेजी मेटल्स में लेनी है तो कॉपर एंड जिंक दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहे। वेरी वेल, तो मेटल्स चमकते दिख रहे हैं। चांदी, कॉपर, जिंक करें खरीदारी, और कच्चा तेल अभी स्ट्रेंथ बाकी है। $83 तक ब्रेंट दिखाई दे रहा है और माफ कीजिएगा, यहाँ पर 63,500 जैसा टारगेट जो है वो कच्चे तेल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो 6,350 है, वो टारगेट आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की, और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक सेक्टर्स में है। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए जी। कई सारी अगर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सबसे पहले अगर आप बात करें मॉर्गन स्टैनली की विप्रो पर रिपोर्ट है। अंडरवेट की राय जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 352 का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 394 के आसपास का है। जेफरीज की यहाँ पर विप्रो पर रिपोर्ट है। अंडर परफॉर्म जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 320 से बढ़ाकर 335 का कर रहे हैं। विप्रो पर नोमुरा की भी रिपोर्ट है, जो न्यूट्रल का स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं। टारगेट वो भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 370 का से बढ़ाकर 375 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की फेडरल बैंक पर रिपोर्ट है, वो अगर आप देखें मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को और टारगेट रख रहे हैं 145 का। सिटी की फेडरल बैंक पर रिपोर्ट है, वहां पर मेंटेन कर रहे हैं बाय को और टारगेट रख रहे हैं 160 का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 127 का है। वही गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक पर मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट वो यहां पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1050 से बढ़ाकर 1073 का कर रहे हैं। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट है। सेल की जो राय है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहां पर भी वो थोड़ा बढ़ा रहे हैं, 6040 से बढ़ाकर 6292 का कर रहे हैं। और अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे, हालांकि उससे अभी भी काफी कंपेरेटिवली नीचे है, क्योंकि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 7475 का। चलिए अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आपको बता दें, नई शुरुआत कर मार्केट को करियर बनाने वाले जो यूथ हैं वो बाजार को कैसे सीखें, कैसे समझें। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर अनिल सिंघवी के साथ देखिए एक स्पेशल शो यूथ का मार्केट क्लासरूम, आज सुबह 11 बजे। चलिए पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।